हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजीत यूपीएससी जर्नी चैनल पे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी वे में चल रही होगी। तो मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया चुका हूँ अपने यूपीएससी के नोट्स हिस्ट्री के, वही प्राचीन भारतीय इतिहास के। तो इतिहास का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्टार्टिंग पोर्शन होता है, वो होता है भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमको कौन कौन से सोर्स की आवश्यकता पड़ती है, स्रोत होते हैं, उनको जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो टोटली हम इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं अपने नोट्स के माध्यम से, बहुत ही अच्छे वे में। आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आएगा, और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आप सभी को इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आप सभी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। तो समय की नाजुकता को देखते हुए आज की वीडियो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, बहुत ही फटाफट से, जल्दी जल्दी वे में। आप लोग फटाफट देखिएगा, रोक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या पीडीएफ के लिए मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं इसका पीडीएफ भी आप सभी को दे दूंगा, ठीक है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, ठीक है। कौन कौन से स्रोत हैं? तो इसे में तीन भाग में मुख्यतः बांटा जाता है, लेकिन मैंने दो भागों में बांट लिया, ठीक है। तीसरा भाग भी मैंने इसी में ऐड कर लिया है, विदेशी यात्रियों के विवरण, ठीक है। चलिए, पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या देखेंगे हम? साहित्यिक स्रोत में हम देखेंगे धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरण, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत को देखेंगे, अभिलेख देखेंगे, इसमें सिक्के देखेंगे और मृदभांड देखेंगे, मुहरें और स्मारक, ये चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं। चलिए आगे हम साहित्यिक स्रोत देखते हैं। तो साहित्यिक स्रोत मतलब धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथों में होता है हमारा वेद, ठीक है। वेद के बारे में पढ़ते हैं। वेदों के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन जी थे। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? कृष्णद्वैपायन। चाहे आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस या वनडे के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, वेदों को अपौरुषेय, देव निर्मित, नित्य एवं श्रुति सुना हुआ श्रेणी में रखा जाता है। वेदों को किन किन श्रेणी में रखा जाता है? अपौरुषेय, देव निर्मित यानी कि देव भगवान के द्वारा, देवों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। नित्य एवं श्रुति, श्रुति का मतलब है सुना हुआ, इस श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। पाणिनि ने वेदों को छंदस कहा है। क्या कहा है? पाणिनि ने वेदों को जो है छंदस कहा है, ठीक है। वेद कितने प्रकार के होते हैं पता है आप सभी को? पता होगा, मोस्टली पता होगा ज़्यादा बच्चों को। पहला है ऋग्वेद। वेद हमारे चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, इन चारों वेदों को संहिता भी कहते हैं। चारों वेदों को संहिता भी कहते हैं, ठीक है। और वेद त्रयी की बात आती है, तो वेद त्रयी किसे कहा जाता है? वेद त्रयी में कौन कौन सा शामिल है? तो वेद त्रयी में हमारे ये तीनों वेद शामिल हैं, स्टार्टिंग के। अथर्ववेद नहीं है, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल है वेद त्रयी में। अथर्ववेद लास्ट वाला था, तो इसे नहीं शामिल किया गया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से होते हैं? ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब ये यज्ञ, प्लस प्लस यण, यण का मतलब व्याख्या। यज्ञ की जो व्याख्या करता है वो ब्राह्मण ग्रंथ है, यही मतलब होता है ना। तो देखिए, अर्थात जो यज्ञ की व्याख्या करें वही ब्राह्मण है, ठीक है, वही ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मणों को वेदों का परिशिष्ट, परिशिष्ट यानी कि अपेंडिक्स माना जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम आरण्यक। आरण्य मतलब जंगल। आरण्य, जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? अरण्य होता है, अरण्यक जंगल में लिखा है, ऐसे कुछ होगा, देख लेते हैं। अरण्यक मतलब जंगल, देखिए है। यक मतलब ज्ञान, जंगल का ज्ञान। यह एक स्वतः स्फूर्त रचना है, जिसमें विभिन्न आध्यात्मिक एवं दार्शनिक समस्याओं का विवेचन किया गया है। आरण्यकों को रहस्य भी कहा जाता है। आरण्यकों का प्रमुख विषय प्राण विद्या है। क्या है? प्राण विद्या। इसमें यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। महाभारत में आरण्यकों को वेदों का नवनीत यानी कि नवनीत यानी कि मक्खन, ठीक है, मक्खन ना यहाँ पर, ठीक है, मक्खन कहा गया है। ओके, क्लियर हुआ? चलिए आगे हम देखते हैं उपनिषद। उपनिषद मतलब, उप मतलब गुरु के पास, प्लस शिष्य का, प्लस सद का मतलब होते हैं बैठना। गुरु के पास शिष्य का बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर शिष्य को जो ज्ञान प्राप्त करे वह उपनिषद है।
ठीक है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, इसीलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। वेदांत यानी कि वेदों का अंत, अंतिम भाग है उपनिषद, इसलिए कहते हैं वेदांत। ठीक है, क्लियर हुआ। भारतीय दर्शन की शुरुआत आरण्यक से होती है। भारतीय हमारा दर्शन है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आरण्यक से होती है, जबकि उनका चरम उपनिषदों को माना जाता है। ठीक है, उपनिषदों को वेद का ज्ञान कांड कहा जाता है। अधिकांश उपनिषद संवाद के रूप में लिखे गए हैं। उपनिषदों में आत्मा एवं ब्रह्म का वर्णन है। ठीक है, आत्मा एवं ब्रह्म का वर्णन है। इनका प्रमुख विषय जो है आत्मविद्या है। प्रमुख विषय क्या है? आत्मविद्या है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलिए, तो अब आगे हम बात करते हैं कि सबसे विशाल उपनिषद किसे कहते हैं? बृहदारण्यक। किसे कहते हैं? बृहदारण्यक है। मांडूक्योपनिषद सबसे छोटा है। सबसे बड़ा बृहदारण्यक, सबसे छोटा मांडूक्योपनिषद। ठीक है, कुल 108 उपनिषदों का उल्लेख मुक्तिकोपनिषद, कुल 108 उपनिषदों का जो उल्लेख है वो हमें कहाँ मिलता है? मुक्तिकोपनिषद में मिलता है। शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा और यही 10 उपनिषद प्राचीनतम एवं प्रामाणिक हैं। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? ये निम्नलिखित हैं, देख लेते हैं। पहला है ईश, दूसरा है केन, तीसरा है कट, चौथा है प्रश्न, पांचवा है मुंडक, छठवां है मांडूक्य और सातवां है तैंतरीय, आठवां है ऐतरेय, नौवां है छंदोग्य, 10वां है बृहदारण्यक। ये सबसे बड़ा है। ठीक है, और सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटा है ये वाला मांडूक्य। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये मैंने एक तालिका बनाई हुई है, इसमें क्या है आपको मिलेंगे? वेद, उपवेद इसका कौन सा है? इसके प्रतिपादक कौन है, यानी कि किसने इसको संग्रहित किया है। ठीक है, तो पहला हमारा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के का उपवेद है आयुर्वेद, इनके संपादक ब्रह्मा जी। ठीक है, दूसरा है सामवेद। सामवेद के उपवेद है गंधर्व वेद, इनके प्रतिपादक हैं नारद जी। ठीक है, तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, उनके प्रतिपादक हैं, यजुर्वेद के प्रतिपादक हैं विश्वामित्र। ठीक है, चौथा है अथर्ववेद, इसका उपवेद शिल्प वेद या स्थापत्य वेद या इन्हें अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, के प्रतिपादक हैं भगवान विश्वकर्मा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं वेदों की तरह थोड़ी कुछ जानकारी अधूरी बताई गई थी तो उसका पूरा कर लेते हैं। ठीक है, वेद शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। ये ज्ञान सृष्टि के आदि ऋषियों की अनुभूति से प्राप्त हुआ। ठीक है, वेदों के संकलन करता कौन थे? कृष्ण द्वैपायन। वेदों को अपौरुषेय कहा है। ठीक है, इसके बाद में अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? वेदों को न तो किसी मनुष्य ने और न ही किसी देवी ने रचा है, तभी वेदों को क्या कहा गया है? अपौरुषेय। चलिए अब हम दारा सिकोहा को देख लेते हैं। दारा सिकोह को यहाँ पे उपनिषदों के बारे में क्या किया है, इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है हमारे वेद उपनिषद को लेकर के। ठीक है, देखते हैं। मुगल काल में दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। ठीक है, 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया किसने? दारा सिकोह ने, और वो काशी के ब्राह्मणों की सहायता से करवाया था। काशी के ब्राह्मण जो थे उनकी सहायता से करवाया था। ठीक है, यह उपनिषदों का किसी भी भाषा में पहला अनुवाद मिलता है। सबसे अच्छा काम किया, महान काम किया दारा सिकोह ने। और यह उपनिषदों का जो अनुवाद था, किसी भी भाषा में उपनिषदों का जो है पहला अनुवाद मिलता है। किस भाषा में? फारसी भाषा में। किसने कराया? दारा सिकोह ने कराया। कितने उपनिषदों का? 52। ठीक है, चलिए इनबॉक्स में देख लेते हैं। इंडेक्स में कुछ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट दारा सिकोह से रिलेटेड। यह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। यह साहित्य प्रेमी था। इसे गुमनाम बादशाह कहते हैं। ठीक है, उदार मुस्लिम था, यानी कि लड़ाई झगड़ा से दूर रहता था, युद्ध वगैरह से। सबसे उस समय महान उक्त विचारक थे जो है। ठीक है, भगवत गीता का फारसी अनुवाद, 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर्रे अकबर से किया। जो 52 उपनिषद थे इनका अनुवाद किस नाम से किया है? सिर्रे अकबर के नाम से किया है। ठीक है, अविक चंद्र
चंद्रा दारासिको द मैन हु वुड बी किंग बुक यानी कि लिखी है। अब एक चंद्रा ने दारासिको पर लिखी है ये बुक। युद्ध के मैदान से अप्रभावित है, यानी कि युद्ध से इसका कोई भी लेना देना नहीं था, साहित्य प्रेमी थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए हम वेदों को अच्छे से पढ़ चुके हैं ना, तो वेदों के बाद आते हैं वेदांग। वेदांग के बारे में यहाँ पे फुल्ली नॉलेज के लिए अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वेदों को समझने के लिए 600 से 200 ईसा पूर्व तक सूत्र शैली में 6 वेदांगों की रचना की गई है। कितने वेदांगों की रचना? 6 वेदांगों की। और वो 6 हमारे वेदांग कौन कौन से? ये रहा। ठीक है, पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा छंद, और फिर लास्ट है ज्योतिष। ठीक है, कल्प जो है हमारा, इसके भी 4 भाग हैं। कौन कौन से? गोत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र, धर्म सूत्र, गुल्व सूत्र। गोत सूत्र में क्या मिलता है? वैदिक कर्म कांडों से संबंधित है। गोत सूत्र किससे संबंधित है? वैदिक कर्म कांडों से। और जो कल्प का दूसरा है भाग है गृह सूत्र। गृह सूत्र किससे संबंधित है? एक ही अग्नि का प्रयोग मिलता है इसमें, और 16 संस्कारों का भी जिक्र किया गया है गृह सूत्र में। धर्म सूत्र है, स्मृति ग्रंथ है ये। ठीक है, अगला है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? ज्यामिति का विकास में है इसमें। कात्य सूत्र भी आते हैं, काव्य सूत्र भी इसको कहते हैं। ठीक है, शुल्ब सूत्र को काव्य सूत्र, कात्य सूत्र भी कहते हैं। और कात्यायन ने इसे रचा है। इसकी रचना, शुल्ब सूत्र की रचना किसने की? कात्यायन ने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे है, इसमें शिक्षा प्रथम तथा ज्योतिष अंतिम वेदांग है। वेदांगों में शिक्षा प्रथम वेदांग है और ज्योतिष अंतिम है। उसी क्रम से मैंने लिख भी दिया है, शिक्षा पहला है, ज्योतिष लास्ट है। ठीक है, वेदांगों को वैदिक साहित्य का भाग नहीं माना गया है। जो हमारे वेदांग हैं इनको वैदिक साहित्य का भाग नहीं माना गया है। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ रचना है। पाणिनि द्वारा रचित रचना अष्टाध्यायी व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ठीक है, निरुक्त की रचना, निरुक्त जो है उनकी रचना यास्क ने की है। निरुक्त जो है इसकी रचना यास्क जो कवि हैं यास्क ने की है। ठीक है, निरुक्त यास्क ने की है। यास्क पाणिनि से भी प्राचीन थे। यास्क जो थे पाणिनि से पहले आए हुए थे, पहले उन्होंने रचना कार्य किया। यास्क पहले विद्वान थे जिन्होंने वेदों की व्याख्या के लिए आवश्यक नियमों का प्रतिपादन किया है। पिंगल मुनि का छंद शास्त्र छंद पर लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ है। पिंगल मुनि का छंद शास्त्र छंद पर लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अगला हमारा साहित्यिक स्रोत क्या है? रामायण। रामायण, ठीक है, रामायण के बारे में देखते हैं। रामायण हमारा आदि काव्य है और वाल्मीकि हमारे आदि कवि हैं। वाल्मीकि जी का प्रारंभिक नाम रत्नाकर मिलता है। रामायण में 7 कांड अध्याय मिलते हैं। मूलतः 6000 श्लोक हैं। इसका नाम जो है चतुर्विशति साहस्त्री पड़ा। इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर के 12,000 तथा फिर 24,000 हो गई। रामायण का फारसी अनुवाद जो है अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका अनुवाद किया है। बांग्ला भाषा में रामायण का अनुवाद कृतिवास ने किया है। इसे बंगाल की बाइबल कहा जाता है। किसको? रामायण को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। रामायण के बाद महाभारत। महाभारत, ठीक है, ये महर्षि वेद व्यास की कृति है। इसको किसने रचना की है? इसने रचना की है महर्षि वेद व्यास ने। ठीक है, इस ग्रंथ के लिपिक कौन है, यानी कि लिखा किसने है इसको? तो लिपिक है भगवान श्री गणेश जी। ठीक है, थे। महाभारत के टीकाकार कौन है? नीलकंठ है। महाभारत का प्राचीनतम नाम जय था। क्या था? जय। जय संहिता भी इसको कहा गया है। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुल 18 अध्याय अथवा पर्व हैं। जय जय संहिता या महाभारत कब कहा गया है, किस लिए कहा गया, इसका क्या कारण है, ये भी मैं आगे आप सभी को बताता हूँ। ठीक है, इसमें कुल 18 अध्याय अथवा पर्व हैं। हरिवंश इसका परिशिष्ट थिल पर्व है।
शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। यह 12वां पर्व है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में यह जानकारी मिलती है कि महाभारत का युद्ध जो है 18 दिनों तक चला है। महाभारत में प्रथम बार शिव की कल्पना लिंग के रूप में की गई है। महाभारत में ही ऐसा वर्णन मिलता है कि शिव जी की प्रथम जो है कल्पना लिंग के रूप में की गई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये महाभारत से रिलेटेड काफ़ी कुछ फैक्ट है, ये आप सभी को इधर उधर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो महाभारत के अलग अलग नाम पड़े थे वो किस प्रकार से पड़े थे? वो पड़े थे हमारे महाभारत का श्लोकों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित नाम पड़े थे। श्लोक किस हिसाब से हैं, किस संख्या में है, उसी हिसाब से जो है नाम पड़े थे। चलिए, श्लोकों की संख्या जब 8800 थी तब महाभारत का नाम था जय संहिता, तब इसका नाम पड़ा जय संहिता। जब वही बढ़कर के जो है 24,000, ठीक है 24,000, एक जीरो लगेगा, 24,000 हुई तब इसका नाम पड़ा भारत। क्या नाम पड़ा महाभारत का? भारत। ठीक है, जब यही संख्या बढ़कर के 1,00,000 हो गई तो इसका नाम पड़ गया महाभारत, और अभी तक ये नाम हमारा चल रहा है। ठीक है, महाभारत। अगर हम बात करें महाभारत के अनुवाद के बारे में, तो महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नामक नाम से किया गया है। किसने किया है? अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका फारसी अनुवाद किया। वो क्या है? रज्मनामा के नाम से। ठीक है, चलिए महाभारत से रिलेटेड काफ़ी हमारा फैक्ट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं पुराण की। ठीक है, पुराण कितने हैं, क्या है, इससे रिलेटेड बहुत सा फैक्ट दूंगा मैं। इतना फैक्ट दूंगा कि आगे चल के आपको एक बुक में से कम 4-5 बुक में अलग अलग खोजेंगे आप, सब मिला करके इकट्ठा करेंगे, तब आके उतना फैक्ट आप सभी को मिलेगा। उतना फैक्ट इस नोट्स के माध्यम से आप सभी को दूंगा। ठीक है, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, एंशिएंट। ठीक है, प्राचीन शाब्दिक अर्थ क्या है पुराण का? यानी कि प्राचीन, सबसे पुराना है वही क्या है? पुराण है। चलिए दूसरा पॉइंट है, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष या उनकी पुत्र अग्रसर्वा हैं। पुराणों के रचयिता जो है लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रसर्वा हैं, उग्रसर्वा। ठीक है, अगला पॉइंट है, मुख्य रूप से 18 महापुराण एवं 29 उपपुराण हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 क्या है? महापुराण है। 29 क्या है? उपपुराण है। ठीक है, अगला पॉइंट है, नारद मुनि ने इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा है। नारद मुनि ने कहा है पंचम वेद किसे? इतिहास पुराण को। ठीक है, नारद मुनि ने इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा है। अगला पॉइंट है, राजाओं की वंशावलियां केवल 5 पुराणों में देखने को मिलती हैं। कौन कौन से वो 5 पुराण हैं? ये देखिए आप सभी के सामने हैं। पहला है वायु पुराण, दूसरा विष्णु पुराण, तीसरा मत्स्य पुराण, चौथा है ब्राह्मण पुराण और पांचवा है भागवत पुराण। वायु पुराण में क्या मिलता है? गुप्त वंश के अध्ययन हेतु वायु पुराण किसके अध्ययन की जानकारी देता है? गुप्त वंश के। विष्णु पुराण किसके अध्ययन की जानकारी देता है? मौर्य वंश के। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश हेतु ये जानकारी के अध्ययन देता है। कौन कौन से? वायु पुराण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, पुराणों में ही सातवाहन शासकों को आंध्रभृत्य कहा गया है। आंध्रभृत्य भक्त किसे कहा गया है? आंध्रभृत्य सातवाहनों को किसमें? पुराणों में। ठीक है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण है, इसमें क्या मिलता है? राधा का वर्णन मिलता है, राधा नाम का। राधा 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 राधा, ये किसमें मिलता है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका अध्ययन मिलता है। बराह पुराण में मथुरा नगरी का विस्तार से वर्णन हुआ है, बराह पुराण। ठीक है, अभी एक विवाद हुआ था इस राधा नाम को लेकर के, तो बहुत से लोगों ने कहा था कि राधा नाम का कहीं अर्थ जिक्र ही नहीं है, ये वो। तो तो वहाँ पे वृंदावन के बहुत ही प्रसिद्ध हमारे बाबा हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, भजन करते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं। क्या नाम है उनका? प्रेमानंद जी। हाँ, प्रेमानंद जी महाराज। तो उन्होंने ये वर्णन दिया है, उन्होंने कहा है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण को आप लोग खोल करके देखिए, उसमें राधा नाम का सुंदर वर्णन मिलता है। आप सभी को पता चल जाए कि राधा रानी कौन है, क्या है। ठीक है,
चलिए, तो आगे हमारा अगला पॉइंट है, बराह पुराण में मथुरा नगरी का विस्तार से वर्णन हुआ है। बराह पुराण जो है इसमें मथुरा नगरी का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में क्या मिलता है? गरुड़ पुराण में पशु चिकित्सा का उल्लेख मिलता है, पशु चिकित्सा का। ठीक है, अगली है हमारी विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में ज्योतिष विद्या का वर्णन मिलता है। किसका? ज्योतिष विद्या का वर्णन मिलता है। अगली पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। इसके रेवाखंड में प्रसिद्ध सत्यनारायण भगवान जी की कथा मिलती है। किसकी? सत्यनारायण भगवान की कथा कहाँ मिलती है? रेवाखंड में मिलती है स्कंद पुराण की। ठीक है, जब किसी का जन्मदिन वगैरह होता है, जन्म होता है, तो ये कथा आप लोग करवाते होंगे, आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अग्नि पुराण समस्त भारतीय विद्याओं का विश्वकोश है। अग्नि पुराण जो है समस्त भारतीय विद्याओं का विश्वकोश है। विष्णु धर्म सूत्र में सर्वप्रथम अप्रश्यता, अप्रश्य शब्द देखने को मिलता है। अस्पृश्य, अस्पृश्य मतलब जिस छुआ नहीं जा गया हो, छुआ ना जा सके। ठीक है, विष्णु धर्म पुराण में, विष्णु धर्म सूत्र में। मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र कहा गया है। जो हमें पॉलिटी में मिलता है, अस्पृश्यता का सिद्धांत है, वही अस्पृश्यता यहाँ पे है। मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र कहा गया है। मनुस्मृति को क्या कहा गया है? मानव धर्म शास्त्र। ठीक है, अगला पॉइंट है, विष्णु स्मृति में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। विष्णु स्मृति में सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु स्मृति में मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथों की। ठीक है, किसकी? बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से? सूत पिटक क्या है ये? यह सबसे बड़ा और सर्वोच्च पिटक है। ठीक है, सूत पिटक। आगे अंगुत्तर निकाय की बात करें तो इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में जब बात करेंगे 16 महाजनपद की, तो 16 महाजनपद उसमें पढ़ेंगे। विनय पिटक, ठीक है, इसमें बौद्ध संघ की स्थापना एवं संघ के नियमों की विवेचना की गई है। विनय पिटक में महावीर एवं बुद्ध को समकालीन बताया गया है। ठीक है, अगला है अभिधम्म पिटक। इसके संकलनकर्ता मोगलीपुत्र तिस्स सबसे पहली बार तिस्स है, और सबसे पहली बार जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है किसमें? अभिधम्म पिटक में। मिलिंद पन्हो, यह पाली भाषा में है। इसमें नागसेन व मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसी मिलिंद पन्हो में घनानंद व चंद्रगुप्त के बीच युद्ध का जो है वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलो फटाफट से चलते हैं आगे। चलो अब हमारा एक अश्वघोष के बारे में देख लेते हैं। अश्वघोष, अश्वघोष का जन्म साकेत, अयोध्या अथवा पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, किसमें हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ है। पाटलिपुत्र में उन्हें महापंडित की उपाधि मिली है। इन्हें भारत का मिल्टन कहा जाता है। क्या कहता है? भारत का मिल्टन, मिल्टन ऑफ इंडिया। संस्कृत भाषा का पहला कवि अश्वघोष को माना जाता है। अश्वघोष क्या माना जाता है? संस्कृत भाषा का पहला कवि किसे माना जाता है? अश्वघोष को। ठीक है, फैक्ट देखिए, अश्वघोष ने बुद्ध का भयंकर गुणगान कर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ये कनिष्क के राज दरबारी थे, राजकवि थे, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, किसके? कनिष्क के। कनिष्क ने कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित करवाई थी? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ये हमारा पहला फर्स्ट वीडियो था AIH का, और मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा 2 या 3 वीडियो में। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा, फिर आप लोग देखने में भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी लगभग 25-26 मिनट का वीडियो हो गया है। ठीक है, तो आगे नोट्स का मैं अगला वीडियो, ये देखिए फटाफट से बने हुए हैं, मैं आप सभी को फटाफट से कवर करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग इस पर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं अगला वीडियो आप सभी के लिए आऊँगा, आप सभी को अगर अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलेगा, और नया है तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं वीडियो डालता रहूँ, आप लोग फटाफट से देखते ना। ठीक है, आपकी हेल्प हो सके, मेरी भी हेल्प हो सके। मेरा इस समय इसे डालने से, देखभाल करने से रिवीजन हो जाता है। ठीक है, बाकी मेरा कोई भी पर्पस नहीं है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप सभी को PDF चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।